बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद खातिमिन नबिय्यीन व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल अज़ीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व अन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात उलमाए किराम, दानिश्वराने कौम व मिल्लत, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दे में तशरीफ फरमा काबिले एहतराम माओं और बहनों, आज का ये इजलास जो हरदिया की सरजमीन पर हमारे अजीज दोस्त हकीम मुश्ताक अहमद साहब ज़ीद मजदुहुम के ज़ेर एहतिमाम और मदरसा हनफिया के प्लेटफॉर्म तले मुनअक़िद हो रहा है, इसका खास उन्वान है दस्तार बंदी। दस्तार बंदी एक इनाम है, एक एजाज है, एक तोहफा है, एक नवाजिश है। और ये नवाजिश उन तलबा की होती है, उन अजीजों की होती है, और ये एजाज उन तलबा को दिया जाता है जो कुरान करीम, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का आखिरी कलाम, किताबे हिदायत है, जो सरचश्मे हिदायत है, जो पूरी इंसानियत के लिए गाइड बुक है। इस किताब के 30 पारे को अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर नास के सीन तक अपने सीने में महफूज कर लेते हैं और एक या चंद नशिस्तों में अपने उस्ताज को सुना देते हैं और उस्ताज मुहतरम ये इत्मीनान कर लेते हैं कि ये बच्चा वाकई कुरान करीम का हाफिज है। तो फिर मुंतजिमीन ये एहतमाम करते हैं कि ये बच्चा उम्मते मुस्लिमा का ये नौनहाल इस काबिल है कि इसे इनाम से नवाजा जाए, उसका इकराम किया जाए और बुजुर्गों के हाथों, अकाबिर के हाथों उनके सर पे दस्तारे फजीलत रखी जाए। बुजुर्गों, इन हाफिजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बड़ा मकाम है। फरमाया सरवरे कायनात मदनी आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, आप रिवायत करते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कुरान सीखते सिखाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उसके मानी को समझते हैं, उसमें तदब्बुर करते हैं, उसमें तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उसे अपनी जिंदगी के लिए गाइड बुक बनाते हैं, जिंदगी की तमाम सरगर्मियों के लिए इसको महवर बनाते हैं। ऐसे लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन
होने का और खैर होने का और सबसे अच्छा होने का और सबसे अफजल होने का सर्टिफिकेट अता किया। बुजुर्गों, ये जमाना मादियत का जमाना है, मादियत पसंदी का यलगार। एक घर में एक बच्चा हाफिज़े कुरान होकर निकले, उसी घर में कोई दूसरा बच्चा कोई बड़ी डिग्री लेकर के निकले, लोग उस बड़ी डिग्री के ऊपर फख्र करते हैं, उस पे दावतें लुटाई जाती हैं और मुबारकबादियां दी जाती हैं और हार और माले चढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये बच्चा जिसने हिफ्ज़े कुरान करीम मुकम्मल किया है, इसके लिए हमारे और आपके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर हम सच्चे मानों में आशिक़े रसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तालीमात बरहक समझते हैं और उसके अंदर अपनी कामयाबी समझते हैं, तो हमारे दिल में इन हाफिजों की कद्र होनी चाहिए। और जब हाफिजों की कद्र होगी, कुरान करीम की इज्जत होगी, वो कुरान करीम जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जिसके ऊपर हम ईमान लाते हैं, जब हम ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं आमन्तु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पे, व कुतुबिही, और अल्लाह की किताबों पे। तो अल्लाह की किताबों पे ईमान का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने जितनी किताबें नाजिल की उन सब के ऊपर हम ईमान लाते हैं। वो खास तौर पे जिनके बारे में हमें बताया गया वो 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम खातिमुल कुतुब है। इनके अलावा जो किताबें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं। आज सिक्का चलेगा तो सिर्फ कुरान करीम का चलेगा और इंसानियत फलाह पाएगी तो कुरान करीम के ऊपर अमल पैरा होकर के पाएगी। हमें इज्जत मिलेगी, हमें शर्फ मिलेगा, हमें अजमत मिलेगी तो कुरान करीम के जरिए मिलेगी। इसलिए कि वो मुअज़्ज़ज़ थे, जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए, तारीखे कुरान होकर। अल्लाह ताला ने हमारे सलफ़े सालिहीन को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे अकाबिर को और खैरुल कुरून को अल्लाह ताला ने जो इज्जत अता की थी, सरबलंदी अता की थी और रूए आलम पे, रूए जमीन पे उनका सिक्का चलता था, तो इस वजह से चलता था कि उन्होंने कुरान करीम को अपनी जिंदगी का महवर बनाया था। मेरे भाई, कुरान करीम की अजमत, उसकी इज्जत, उसके मकाम, उसके मर्तबा का तकाजा ये है कि हम हामिलीन कुरान की भी इज्जत करें, हुफ़ाज़ की इज्जत करें, उलमा की इज्जत करें। वो मदारिस जहाँ उलमा तैयार किए जाते हैं, वो मकातिब, वो मदारिस जहाँ हुफ़ाज़ तैयार किए जाते हैं, जहाँ इंसान को अखलाक की तालीम दी जाती है, जहाँ इंसान को इंसानियत सिखाई जाती है, जहाँ इंसान को वो कुछ सिखाया जाता है जिसकी इंसानियत के फरोग के लिए, मुआशरे के फरोग के लिए जरूरत है। तो अगर हम इन मदारिस की भी इज्जत करेंगे, उन पे तवज्जो देंगे, उसकी तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे, तो ये भी हमारी बशारत का एक सबब बनेगा। इसलिए कि हम कुरान करीम के फरोग में, कुरान करीम की उलूम को आम करने में, कुरान करीम की तालीम और तरबियत के इदारों को जब हम नवाजेंगे तो ये अल्लाह की नवाजिशें हमारी जानिब मुतवज्जो होंगी और अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी आबाद करेगा। हजरात, अरबों में ये कल्चर है कि तालीम की शुरुआत कुरान करीम से होती है और कुरान करीम के हिफ्ज़ को अरब का बड़ा से बड़ा इंसान को अपने लिए शर्फ समझता है, इज्जत समझता है, फख्र की बात समझता है। क्यों? इसलिए कि उनकी जबान अरबी है। वो जानते हैं कि ये कितना अजीम कलाम है। वहां बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करने को इतनी अजमत की चीज नहीं समझी जाती है जिस कदर अजमत की चीज कुरान करीम की हिफ्ज़ करने को समझा जाता है।
पिछली उम्मतों का हाल ये था कि जब उनमें से कोई शख्स, एक तो पिछली किताबों का कोई हाफिज नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को याद करने के लिए आसान कर दिया है। अल्लाह ताला ने सूरह कमर में 4 मकामात पे इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, यकीनन हमने कुरान करीम को याद करने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है याद करने वाला? शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह तर्जमा किया है कि इसके अंदर मुद्दकिर इद्दकरा के माने याद करना आता है। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान करीम को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है समझने वाला? तो मतलब ये हुआ कि कुरान करीम आसान किताब है, याद करना भी इसका आसान है, समझना भी आसान है और अमल करना भी आसान है। लेकिन मेरे भाई, जब हम इस्लामी अमाल को, कुरान करीम की राह को, सुन्नत की राह को मुश्किल समझते हैं तो हमारे लिए अमल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम आसान समझेंगे तो अमल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मेरे भाई, मुझे 15 मिनट का वक्त दिया गया था, जिनमें से 13 मिनट बल्कि 12 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि 14वें मिनट पे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूं। 2 बातों का मैं अहद लेना चाहता हूं। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान के और आमाल सालेहा के साथ जिंदगी गुजारने पर पुरसुकून जिंदगी का वादा किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह नहल में, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कि जिसने भी नेक अमल किया, अच्छे काम किए, चाहे अमल करने वाला मर्द हो चाहे अमल करने वाली औरत हो, लेकिन शर्त यह है कि वह हुआ मुमिनुन, उसका ईमान महफूज हो। तो जब ये 2 चीजें होंगी, ईमान महफूज है, अच्छे आमाल हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला की बशारत है, फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे, तय्यब जिंदगी अता करेंगे, ऐसी जिंदगी जिस पे अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह की तरफ से बरकतें होंगी, अल्लाह की तरफ से दस्तगीरी होगी, अल्लाह ताला नस्लों की हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला गैब के खजाने खोल देंगे, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएंगे। ये सब कब होगा? ये सब उस वक्त होगा जब ईमान हमारे क़ुलूब में मुजज़्ज़न हो, दिलो दिमाग में पैवस्त हो। दुनिया की कोई ताकत, कितनी ही बड़ी आजमाइश हमें ईमान से नहीं हिला सके, हमारे ईमान को शक में नहीं बदल सके, हमारी यकीन की कैफियत को शक की कैफियत से तब्दील न कर सके। आइए हम अहद करें कि अपनी नस्लों की ईमान की फिक्र करेंगे। अगर ईमान की दौलत मिल गई, खुद हमें अपने ईमान की हिफाजत का यकीन रखना चाहिए और अपनी आने वाली नस्ल के भी ईमान की हिफाजत का यकीन रखना चाहिए। एक दूसरी चीज, ईमान की हिफाजत यूं ही नहीं होती, ईमान के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। बच्चे बचपने के मरहले में मासूम ज़हन होता है, जब अल्लाह की अजमत बैठाई जाएगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत बैठाई जाएगी, अखलाक की बातें बताई जाएंगी, तो पूरी जिंदगी वो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन करके गुजारेगा। और अगर शुरू में ही हमने गफलत बरती और हमारा बच्चा ऐसी जगहों पे चला गया जहां देवी देवताओं की अजमत और तकद्दुस को बैठाया जाता है, तो उसके अंदर शिर्क के जरासीम पैदा होंगे। और शिर्क इस कदर बदतमीज अमल है, इस कदर बदतमीज अमल है कि अल्लाह के यहाँ शिर्क की बख्शिश नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा।
कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करता है, उससे जो निचले गुनाह हैं अगर तौबा इंसान करता है तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें ईमान और अमाल सालिहा के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।